हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता मौर्य नीट विद्यापीठ। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है एनडीए के द्वारा। इस न्यूज़ में मेन जो टॉपिक है वो ये है कि एनडीए ने 3 मई 2026 को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है और उसी के रेस्पेक्ट में 3 से 4 पॉइंट में उसने कुछ अपनी बातों को कहा है जिसे हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि जो एनडीए है उसने लिखा है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ इट्स प्रेस रिलीज डेट 10 मई 2026 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेष फॉर कैंडिडेट पेरेंट्स एंड रिमेंबर ऑफ पब्लिक of the following decision taken in respect of NEET UG 2026. NTA had on 8 May 2026 referred the matter under consideration of the Central Agency Independence for the independent verification and necessary action consistent with its standing commitment of the fair, secure and credible conduct of the national examination entrusted to it। इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक प्रेस जो 10 मई 2026 को रिलीज हुई थी एनटीए के द्वारा, उसमें उसने ये इंफॉर्मेशन कि वो जो भी डिसीजन लेगा नीट यूजी 2026 के रेस्पेक्ट में, वह डिसीजन जो होगा वो पेरेंट्स और स्टूडेंट को उनके भविष्य को सिक्योर देखते हुए लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है पहला पॉइंट में ये कि जो नीट यूजी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो टोटली जो है कैंसिल कर दिया गया है। इसमें लिखा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल अप्रूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट एग्जामिनेशन नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई 2026 एंड टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेट दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इसमें बोला गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल एक कमिटी है, उसने यह निर्णय लिया है कि नीट यूजी जो 3 मई 2026 को हुआ था वो कैंसिल हो गया है और फिर से री नीट कराया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम डेट है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही अलग से जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फर्दर डिसाइडेड टू the Central Bureau of Investigation for the comprehensive inquiry into the allegations therein। इसमें बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या सीबीआई की तरफ से जो भी जांच होगा वो किया जाएगा जो ये पेपर लीक हुआ था उसके संबंध में। ठीक है, फिर जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रस्ट ऑन विच द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट the agency is conscious that the conduct will cause real and significant inconvenience to candidates and their families, and it does not take their consequence lightly. The decision has taken because the alternative would have caused greater and more lasting damage to the trust। इसलिए इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एनटीए ने ये जो निर्णय लिया है वो स्टूडेंट की देख भविष्य को देखते हुए लिया है और उसने यह बताया है कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ जो है अन्याय नहीं कर सकता हूँ और ये खुद पे स्टूडेंट का भरोसा बना रहे, इसलिए इस जो है एग्ज़ाम को कैंसिल किए हैं और फिर से री नीट एग्ज़ाम कराने की इन्होंने जो है सूचना दी है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 4 है कि द रजिस्ट्रेशन डेटा कैंडिडेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑप्टेड फॉर इन द मई 2026 साइकिल विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन। नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल
required and no additional examination fees will be levied. In addition, fees already paid will be refunded to the student and the examination will be reconducted using NTA internal resources. इसमें पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट का, और न ही कोई फीस वगैरह जमा करना होगा फिर से दोबारा से। और जो रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट ने कर दिया है उनका वही रजिस्टर है, उसमें करेक्शन हो या ना हो, जो आपने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है वही एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा। बस आपको जो है एक नया एडमिट कार्ड दिया जाएगा फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, और जो आपने सेंटर भरा था उसी सेंटर के आधार पे आपका जो है लोकेशन के आधार पे सेंटर फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट है उनका जो फीस है वो वापस कर दिया जाएगा जो उन्होंने फीस एग्ज़ामिनेशन के लिए जमा किया था। और इंटरनल रिसोर्सेज के माध्यम से जो है एनटीए पुनः दोबारा रीनीट कराएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट।